Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss our bearish rising wedge chart pattern. So bearish rising wedge chart pattern हमारा होता क्या है? We will discuss everything in detail. And before moving further, guys, अगर आप लोगों ने हमारी जो चार्ट पैटर्न के ऊपर जो हम सीरीज चला रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है, सो आप जरूर जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उस पर जाइए एंड उनको चेकआउट करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ आएगी एंड जहाँ से शुरू किया है वहां से अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो हम लोग बेरिश राइजिंग वेज जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है एंड ये हमारे कौन से चार्ट पैटर्न का हिस्सा है। इज इट अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। सो अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है या रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, सो इट इज अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न अगर मैं आप लोगों को जस्ट क्विकली बताऊं कि हमारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, सो इसके अंदर जो हमारा ट्रेंड है, जो ओरिजिनल ट्रेंड है, जो हमारे प्राइस का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है एंड प्राइस थोड़ा सा रुकता है एंड उसके बाद जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसी के अंदर ही हमारा प्राइस ट्रेड करने लग जाता है। एंड हमारे जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है उसके अंदर जो हमारा प्राइस है वो रिवर्स कर जाता है जो ओरिजिनल ट्रेंड है। जैसे मान लीजिए वो अप ट्रेंड में था तो वो स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न के बाद वो अप डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। बट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हमारा जो प्राइस था वो लेट से अप ट्रेंड में था, लेकिन अब एक डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट हुआ, थोड़ी टग ऑफ वॉर हुई, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो बेरिश जो हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। सो मैं जस्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जानते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट नेम सजेस्ट ये एक बेरिश है। बेरिश मतलब हमारा जो ट्रेंड होगा वो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड ही होगा। सो ऑफ कोर्स जो हमारा प्राइस है वो हमारा डाउन ट्रेंड में था, ओरिजिनल जो ट्रेंड था दैट वाज डाउन ट्रेंड। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें, पहले हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में था, एक अब हमारे पास एक टग ऑफ वॉर है, एक चैनल क्रिएट हुआ, बेरिश हुआ, सो ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब एक टग ऑफ वॉर, एक हमारा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। सो प्राइस हमारे कुछ रेसिस्टेंस लेता है एज वेल एज कुछ सपोर्ट लेता है। सो प्राइस एक्शन का ये थंब रूल है कि हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंट डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है। बायर्स सेलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली होता ही है। सो हमारे चैनल में हमारे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, हम लोग इसको कहेंगे दिस इज योर S1, एक रेसिस्टेंस लिया, इसको हम कहेंगे R1, एक सपोर्ट S2, रेसिस्टेंस R2 एंड S3 एंड R3। सो गाइज ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह एक ही प्राइस पॉइंट से प्राइस बार बार रिएक्ट करे, वहाँ से ऊपर या नीचे जाए। डेफिनेट इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। जैसे अगर हमारा S1 इसमें इस प्राइस पैटर्न में अगर हम लोग देखें, हमारा S1 नीचे है तो S2 है वो थोड़ा ऊपर होगा, S3 है वो और थोड़ा ऊपर होगा। एंड सेम विद R1, अगर हमारा रेसिस्टेंस इस लाइन पर है तो हमारा जो R2 है वो थोड़ा ऊपर क्रिएट होगा एंड R3 थोड़ा ऊपर क्रिएट होगा। एंड ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है गाइस कि हमारे तीन ही रेसिस्टेंस होंगे, तीन ही सपोर्ट होंगे, ऐसे भी कोई मैंडेटरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है एंड प्राइस सपोर्ट लेता है, रेसिस्टेंस लेता है या नहीं लेता। एंड इसके बाद एक चैनल क्रिएट हुआ, सो दिस इज योर चैनल एंड हम इसको दिस इज योर सपोर्ट लाइन। जो S1, S2, S3 हमारे क्रिएट हुए ये हमारे सपोर्ट लाइन थी एंड जो हमारे R1, R2, R3 जो क्रिएट हुए हम उनको रेसिस्टेंस लाइन कह सकते हैं। एंड इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग योर ट्रेंड लाइन्स। जो हमारे ट्रेंड लाइन्स हैं हम लोग उनको यूज़ करेंगे एंड हम फिर एक पैटर्न बनाएंगे। सो डाउन ट्रेंड, सो DT एंड उसके बाद फाइनली जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक हुआ एंड ओरिजिनल जो ट्रेंड था हमारा डाउन ट्रेंड उसमें प्राइस चलने लग गया। ओके, सो आई एम श्योर आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट जो एक्चुअल में जो हमारा बेरिश राइजिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे बनता है वो डेफिनेटली समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर से मैंने वो चार्ट पैटर्न लिया है एंड उसका स्क्रीनशॉट लिया है एंड हम लोग फिर उसके अंदर एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस हमारे पास जो हमारा बेरिश राइजिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है इसका स्क्रीनशॉट आ गया है एंड अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं
कि जो हमारा प्राइस पैटर्न है वो कैसे क्रिएट हुआ एंड डिफरेंट एंट्रीज भी हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर डाउन ट्रेंड, यस, एंड उसके बाद जो हमारा प्राइस पैटर्न है वो फॉलो होने लग गया है। एंड ये आप रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है दिस इज योर रेसिस्टेंस लाइन, एंड जो सपोर्ट के पास जो हमारी ट्रेंड लाइन है दिस इज योर सपोर्ट लाइन। ओके, सो ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। नाउ अगर हम लोग देखें कि हमारा जो प्राइस था वो कितने सपोर्ट लिए उसने, 2, 3 एंड 4 टाइम उसने ब्रेक कर दिया। एंड सेम विद रेसिस्टेंस हमारा 1, 2 एंड 3। सो 3 हमारे रेसिस्टेंस बने एंड उसके बाद जो हमारा सपोर्ट था 4 टाइम वो सपोर्ट नहीं ले पाया एंड वहाँ से हमारा प्राइस नीचे चला गया। सो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया प्राइस का। सो ये रियल एग्जांपल्स हैं एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे सपोर्ट एरिया है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स सपोर्ट ले रही है, विक बना रही है बड़ी बड़ी, एंड जो हमारी कैंडल्स अपसाइड में अगर आप देखें जो हमारी रेसिस्टेंस है सो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी विक बना रही है कैंडल्स। नाउ अगर हम लोग एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें कि हम लोग एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री हम लोग इसमें देख सकते हैं। सो फॉर दैट मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड नाउ अगर हम लोग डिस्कस करें हमारी एंट्रीज को, सो ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया एंड जो हम लोग कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोजिंग दे दी। सो जैसे ही क्लोजिंग दे दी उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है, ये जो कैंडल है ओपनिंग है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है, इसकी ओपनिंग पे आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, एंड जो अपना एसएल है, एसएल विल बी जो हमारा रेसिस्टेंस था, जो हमारा R3 था या R2 था, जो भी बनता है हमारे प्राइस में, हम उसको रेसिस्टेंस को हम लोग SL ले लेंगे। नाउ अगर यहाँ पर SL एंट्री एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा ये 1% बनता है तो हम लोग हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है सो हमारा वो जनरली 1:2 एंड 1:3 रहना चाहिए। दिस इज योर आइडल एंड आप इसमें अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या जो आपका सिस्टम अलाउ करता है 1:4, जो भी आपका सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस एंट्री इज नोन एज योर ब्रेक डाउन एंट्री। ओके, ब्रेक डाउन एंट्री, जैसे ही प्राइस टूटा, क्लोजिंग दी कैंडल ने, उसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम लोग हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड जो हमारा एसएल है, जो टारगेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, हम लोग जो हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप उसमें कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर और डिफरेंट टाइप की भी अगर हम लोग एंट्री बना सकते हैं, सो यस डेफिनेटली। यहाँ पर हमारा जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में चला गया, मान लीजिए अगर ये प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं जाता एंड ये वापस इस जोन को, जो हमारा ये सपोर्ट एरिया, जो सपोर्ट लाइन उसने तोड़ी थी, वहाँ पर अगर वो दोबारा आता है एंड यहाँ पर हमें दोबारा वीकनेस दिखाता है, हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न से हमारी विक वाली कैंडल बनती है या रेड स्ट्रॉन्ग हमारी रेड कैंडल बनती है, तो हम लोग यहाँ पर एक दोबारा एंट्री ले सकते हैं एंड हम इस एंट्री को बोलेंगे योर रीटेस्ट एंट्री। ओके, सो दिस इज योर रीटेस्ट, सो हम इसको बोलेंगे योर रीटेस्ट एंट्री। प्राइस अगर यहाँ पर दोबारा आता है इस एरिया पर एंड हमें वीकनेस दिखाता है तो हम इसको रीटेस्ट एंट्री बोलेंगे। एंड अगेन जो हमारा एसएल है, एसएल हम लोग दोबारा हमारा जो रेसिस्टेंस है वहाँ पर रखेंगे एंड उसके नीचे हमारा जो है हमारा टारगेट है वो आप 1:2, 1:3 या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वट एवर यू वांट टू यूज आप उसमें कर सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ विद दैट गाइज, आई होप आप लोगों को जो बेरिश राइजिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है वो आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा एंड यू आर गुड टू गो। अब आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, आप चार्ट पैटर्न को एनालाइज करिए, पेपर ट्रेड करिए एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।